प्रधानमंत्री जी के पास आईना रखना चाहिए उनको। कितना झूठ बोलेंगे, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। एक एक लोग छूटेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इनका पोतरा साफ करके रख दें। वही कैसेट बार बार बजाते हैं, उन्हें पता है कि उनके पांव के नीचे की जमीन नहीं है। यहाँ के अध्यक्ष जी हैं, लेकिन नीतीश जी को उससे बाहर किया गया है। तस्वीर से उनका बाहर होना बिहार को भी आहत कर रहा है। वो निर्दलीय लड़ रहे हैं ना, उनका विवेक है, मैं उस पर क्या टिप्पणी। ट्रेलर बड़ा खतरनाक है रे भाई, ये कोई नौकरी नहीं मिला है। अगर ट्रेलर ऐसा है तो फिल्म किससे कैसी होगी। राष्ट्रीय जनता दल ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में पप्पू पूर्णिया में बर्दाश्त नहीं होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को लेकर भी राष्ट्रीय जनता दल ने साफ कर दिया है कि मोदी जी से जो हमने सवाल पूछा था उस पर बात क्यों नहीं की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई में आए थे तो राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर खूब हमला कर रहे थे, जंगल राज की याद दिला रहे थे। नीतीश कुमार 2005 के पहले की कहानी बता रहे थे। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार के आने से पहले ही इतने सवाल दिए कि अब नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को जवाब देना होगा। मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो नीतीश कुमार यह बातें कर रहे थे वो ये भी बताए कि उनकी तस्वीर क्यों नहीं थी। मुख्यमंत्री जी बताएं कि 2005 के बाद कितनी नौकरियां तेजस्वी यादव ने दी है। अगर 2005 के पहले उनके माता पिता के शासनकाल में कुछ नहीं हुआ था तो। और कब तक एक ही टेप बजाते रहिएगा मुख्यमंत्री जी। राजद पूरे तेवर में है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आ रहे थे जमुई की जनसभा को संबोधित करने के लिए, उसके पहले ही तेजस्वी यादव ने कई सवाल पूछे थे। तेजस्वी यादव ने पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो बताएंगे कि पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या कुछ किया है, 10 सालों में जमुई के लिए उन्होंने क्या कुछ दिया है। जमुई में 5 साल की चुनावी रैली के बीच में आकर उन्होंने कभी जमुई के लोगों के लिए कोई बात कही है क्या, या जमुई से जो सांसद थे उन्होंने जमुई के विकास के लिए क्या काम किया है वो तो बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आएंगे तो बिहार के जमुई में परिवारवाद के मुद्दे पर क्यों नहीं कुछ बोले। प्रधानमंत्री के निशाने पर जंगल राज तो रहा, लेकिन परिवारवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री चुप रहे। प्रधानमंत्री अपने पूरे संबोधन के बीच वो उनका जो एजेंडा है उसको वो छूते रहे। हिंदू धर्म, राम मंदिर, सनातन धर्म, देशभक्ति प्रधानमंत्री के एजेंडे में भाषण का प्रमुख अंग रहा, जिसे प्रधानमंत्री ने बखूबी से सुनाया। लेकिन परिवारवाद के जिन सवालों पर राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष के नेता सवाल पूछ रहे थे, प्रधानमंत्री उसके इर्द गिर्द भी नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार 2005 के पहले की बातें गिनाकर अपनी उपलब्धियां गिना जरूर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयानों के बाद राजद ने पूछा कि एक ही टेप हर चुनाव में कब तक बजाइएगा, कब तक हर बार हर चुनाव में आपको 2005 की बातें याद आती रहेंगी। जब साथ होते हैं तब तो 2005 की बातें आप भूल जाते हैं। मनोज झा का यह बयान जहां पप्पू यादव को सरदर्द दे सकता है, वहीं नीतीश कुमार की टेंशन भी बढ़ा सकता है और बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर से राजद के सवाल बीजेपी की बेचैनी के साथ साथ आने वाले चुनाव में और अन्य चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री के लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। बिहार उन्होंने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों ने देश को देश का नाम खराब किया है। नहीं, उनसे आप लोगों ने नहीं, लोगों ने पूछा नौकरी मतलब, लोग बोल रहे थे तेजस्वी, नौकरी पे बोले एक शब्द, क्या बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, आपने कल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखी, 25 में से 23 लोग जिन पर ईडी की दबिश हुई बीजेपी में गए, सारे दामन पर कोई भी दाग नहीं। प्रधानमंत्री जी के पास आईना रखना चाहिए उनको। कितना झूठ बोलेंगे, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। असत्य की भी सीमा होती है, असत्य की सीमा को आप पार, अगर आप बोलते ना, पिछली बार आप आए थे फलाने जगह की चीनी से चाय पी रहे थे, आज उस पर क्यों चुप हो गए। और ये प्रधानमंत्री जी को जानना चाहिए कि चुनाव 5 वर्ष में एक बार आते हैं, लेकिन आपके असत्य वचन की परीक्षा हर क्षण हो। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से सर रिलीज मिल गई है, किस तरीके से देख रहे हैं? मैं सीधे एक एक लोग छूटेंगे, एक एक लोग छूटेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इनका पोतरा साफ करके रख देंगे। एक ऑफिसर नीतीश कुमार ने कहा है कि मुसलमान लोग सीधा इधर ही वोट दे, अगर उधर वोट देंगे तो फिर से दंगे फसा दूंगा। मैं नीतीश जी के लिए कुछ नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूँ वो अपने विवेक से स्वतंत्र निर्णय ले पाएं। वही कैसेट बार बार बजाते हैं,
उन्हें पता है कि उनके पाँव के नीचे की ज़मीन नहीं है, लेकिन जैसा नेता तेजस्वी जी कहते हैं, बहुत सम्मान है। आज मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें प्रधानमंत्री जी हैं, यहाँ के अध्यक्ष जी हैं, लेकिन नीतीश जी को उससे बाहर किया गया है। तस्वीर से उनका बाहर होना बिहार को भी आहत करता है। नीतीश कुमार ने 2005 के पहले जंगल राज की एक बार फिर से जिक्र की है। नहीं, उसके बाद बहुत लोगों को नौकरी मिली है, वो जिक्र नहीं हो पा रहा है। और जब रही बात जंगल राज की, परसों ही आप ही लोग खबर चला रहे थे, फलाना जगह लूट हो गई, फलाना जगह हत्या हो गई। अब आप लोग उनसे सवाल पूछिए कि ये कौन सा मंगल राज? पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव वो निर्दलीय लड़ रहे हैं ना, उनका विवेक है, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 10 साल जो काम है वो टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। ट्रेलर बड़ा खतरनाक है रे भाई, ये कोई नौकरी नहीं मिला है। अगर ट्रेलर ऐसा है तो फिल्म किस कैसी होगी? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।